थंबनेल में आप सबने देख लिया होगा कि एक्चुअली वीडियो है किसके बारे में। ओके, अब बात करते हैं कि एक्चुअली में मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे अपने कोई फेलियर के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, बल्कि मैं उन सारे स्टूडेंट्स के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके अपना सब कुछ देकर ISI या फिर ऐसे जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है उन सब के लिए प्रिपरेशन करते हैं, बट एट द एंड रिज़ल्ट उनके पक्ष में नहीं आता है। और ऐसा भी नहीं है कुछ कि मैं कोई मोटिवेशनल कोट्स या स्पीच बोलूँगा, बोलने में बहुत ख़राब हूँ तो ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। बट हाँ, ये 3 प्रॉब्लम्स मैं बताने वाला हूँ कि जितना बात मैंने लोगों से किया है, जितना बात मैंने रैंक होल्डर्स, टॉपर्स, फेलियर्स इन सब से किया है, ये 3 प्रॉब्लम्स मुझे कॉमन दिखे हैं उन सब में। तो वो 3 प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे आज हम लोग। एट द सेम टाइम उन 3 प्रॉब्लम्स के 3 सॉल्यूशंस के बारे में भी बात करेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखना, एंड अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ओके, सो हमारा आता है सबसे पहला पॉइंट, यानी कि सबसे पहला प्रॉब्लम। वो क्या है कि आप ISI के लिए कुछ और प्रिपरेशन कर रहे हो, बट एग्जाम में अक्सर कुछ और आता है। ऐसा ही नहीं, DSE, IGI कुछ भी हो सकता है। व्हाट डू आई मीन, एक्चुअली मेरा कहने का मतलब ये है कि सपोज करो मैं अगर ISI के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं अभी जस्ट ISI को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना के चल रहा हूँ, ठीक है ना, बट आप कोई भी जनरल एग्जाम अपना कंसिडर कर लेना। तो अगर मैं एक एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, उसके 15 ईयर्स या 20 ईयर्स पेपर्स जो हैं पुराने प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, मैंने वो सॉल्व कर लिया। अब एक्चुअली में क्या हुआ कि वहाँ से क्वेश्चंस या तो आए या तो बहुत कम आए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैंने बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में अगर मैंने सम्स प्रैक्टिस किए होंगे, मैथ्स प्रैक्टिस किए होंगे, तो हमारा मैथ्स नहीं आके, प्रैक्टिकल सम्स नहीं आके हमारा थ्योरी आ गया। तो ये एक जो प्रॉब्लम है ना, ये अक्सर होता है। इनफैक्ट इस साल ये हुआ भी था। ISI के एग्जाम अगर लेते हैं तो इस साल ये ऐसा हुआ भी था। बहुत सारे लोग मैथ्स प्रैक्टिस करके गए थे, ISI में बहुत सम्स प्रैक्टिस किए थे, जी जान लगा के प्रैक्टिस किए थे, बट स्टिल आया क्या, थ्योरी आ गया, जिससे कि बहुत जगह लोग, बहुत प्लेसेस पे लोग वहाँ पे अटक गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इसका जवाब क्या होगा, वो श्योर नहीं थे। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसका जो मेन सोल्यूशन है वो यही है कि नेवर अंडरएस्टिमेट द थिंग्स। हम लोग हमेशा क्या करते हैं ना, किसी एक चीज़ को लेते हैं, और अक्सर देखना 100% में 90% लोग जो होते हैं ना, वो सोचते हैं कि हार्ड चीज़ों के पीछे भागो, क्योंकि हार्ड चीज़ों के पीछे भागोगे, उसको अच्छा बना लोगे तो फिर कर सकते हो कुछ। इसी चक्कर में हम लोग हमेशा अपने बेसिक्स को, या फिर जो ईजी चीज़ें होती हैं उसको आइदर पूरी तरह से अवॉइड कर देते हैं या फिर बहुत कम वैल्यू देते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि वही चीज़ हमारे एग्ज़ाम में होता है। ये मेरे साथ तो ये बचपन से हुआ है। मैंने जब इजी चीज़ों को छोड़ा है वो तब आता है, एंड तब मैं उसको नहीं कर पाता हूँ। तो मेरे से अच्छा इस बारे में कोई और बात कर भी नहीं सकता। कहने का यहाँ पे मतलब यही है कि आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो अगर, तो ट्राई करो जितने भी चीज़ें, चाहे वो एकदम बेसिक लेवल का चीज़ हो, पर उस एग्ज़ाम में अगर उसका पार्ट है, अगर वो बेसिक लेवल की चीज़ है, और या फिर अगर वो बहुत ही अपर लेवल की चीज़ है, और जो मिडिल लेवल का चीज़ है, वो तीनों को आपको कवर करना है। देन ओनली देयर इज़ अ हाई चांस कि आप अपने जो भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो उसको आप ट्रैक कर सकते हो। एंड हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कभी भी आपको ये लगता है ना यार जनरल सीट्स तो बहुत कम हैं, तो इस चीज़ को ना अपने दिमाग पे हावी मत होने दो। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि, और ये मैंने कहीं सुना भी था, अपने किसी फ्रेंड से सुना था कि उसने कहा था कि, मैं उससे पूछा था कि तुम कैसे मोटिवेट रहते हो हमेशा, कि इतना कम जनरल सीट्स है, स्टिल यू आर प्रिपेयरिंग इन दिस कॉम्पिटिटिव सिनेरियो एंड डूइंग सो मच हार्ड वर्क। वो मुझसे कहती है कि यार ईशान, एक बात मैं तुमको कहती हूँ कि अगर 9 जनरल सीट्स है ना, तो मेरे को 9 जनरल सीट से मतलब नहीं है, मेरे को वो बस एक जनरल सीट से मतलब है, और वही मेरे लिए सब कुछ है। वो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो इसलिए मैंने आप सबके साथ शेयर किया। ओके, अब आते हैं हमारे दूसरे प्रॉब्लम एंड उसका सोल्यूशन पे। ओके, हमारा जो दूसरा प्रॉब्लम है वो हो सकता है मेरे खुद के यूट्यूब के व्यूज़ को घटा दे, बट स्टिल ये मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है और सच भी है कहीं ना कहीं। तो वो ये है कि हम लोग ऐसे लोग हैं, हम लोग स्टडी टिप्स के बारे में बात करते हैं,
स्टडी टिप्स, मनी मेकिंग टिप्स एंड सब चीज़ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। आपने क्या किया, हम सबसे सुना कि स्टडी टिप्स कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, रिवीजन मेथड क्या क्या होने चाहिए, क्या क्या स्ट्रैटेजीज आपको फॉलो करने चाहिए, हमने आपको दिया वो सब चीज़, आपने उस चीज़ को फॉलो किया, या फिर आपने किसी रैंक होल्डर से बात की, आपने किसी टॉपर से बात की, एंड उसके बाद आपने देखा कि ओके ये वो लोग ये स्ट्रैटेजीज फॉलो कर रहे थे, एंड अगर मैं भी करूँगा या करूँगी तो डेफिनेटली मेरे को भी रिजल्ट अच्छा मिलेगा, ठीक है। आप एक समय तक, एक पॉइंट तक सही हो, बट इस चीज़ को पूरा हावी मत होने दो, क्योंकि आपका अपना एक, सबका अपना अपना एक सक्सेस पाथ होता है। सो आपका वो सक्सेस पाथ क्या है, ये आपको चूज़ करना है। और इस चीज़ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि लाइक ये मेरा एक जस्ट यूट्यूब का ही एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, और वो ये है कि मैंने ना लाइक आज से जैसे इस कुछ समय पहले तक मैं जस्ट लोगों से बात करता रहता था कि यार अपने YouTube को कैसे मोनेटाइज करो, YouTube में ही YouTube के वीडियोस देखता था कि कैसे अपने YouTube को मोनेटाइज करो, इसलिए नहीं क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, बट ऑब्वियसली इसलिए भी क्योंकि ये मैंने अपने आप को एक टारगेट दिया था कि आई हैव टू डू दिस बिकॉज दिस इज़ माई काइंड ऑफ स्टार्टअप, सो आई हैव टू सक्सीड इन दिस। सो इसलिए मैंने ये अपने आप को टारगेट दिया था, बट हो नहीं रहा था कुछ। बट आफ्टर दैट लाइक आफ्टर सब, फिर जब मैं पूरा फ्रस्ट्रेट हो गया, सबको सुनना बंद कर दिया, एंड उसके बाद सिर्फ मैंने अपने दिल की सुनी कि हाँ ईशान तुम किस चीज़ में बेहतर हो, तुम क्या कर सकते हो, एंड उसके बाद मैंने जब वो चीज़ किया तो आज मेरा चैनल अपने आप मोनेटाइज हो गया, मेरे को उसके लिए कोई भी मेहनत नहीं करना पड़ा। तो ये एक चीज़ है, वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आपको कोई भी एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी लाइफ का कोई भी प्रॉब्लम हो, सबसे पहला प्रायोरिटी आप अपने आप को दो, अपने आप से सुनो, क्योंकि इस सिचुएशन में आप हो, कोई और नहीं, तो आपसे अच्छा आपको कोई और समझ भी नहीं सकता। और अपने कंफर्टेबल खुद के कंफर्टेबल रहे कि आप क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो कर सकते हो। इट कुड बी एनीथिंग, लाइक आप 8 घंटा पढ़ो या फिर आप 2 घंटे भी पढ़ सकते हो, जो आपको सूट कर रहा है वही करो, क्योंकि रिजल्ट सिर्फ तभी मिलेगा जब आप अपने आप को कंफर्टेबल रखोगे। तो ये था हमारा दूसरा प्रॉब्लम कि किसी चीज़ को मतलब आप अगर सबको सुनोगे तो फिर प्रॉब्लम में फंस सकते हो, एंड उसका सोल्यूशन यही था कि किसी और चीज़ को नहीं सुन के अपने आप को सुनो। अब आते हैं हमारे तीसरे प्रॉब्लम एंड उसके सोल्यूशन में। अच्छा, ये जो तीसरा जो कोई प्रॉब्लम है ना, ये थोड़ा सा डीप प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करना, और वो ये है कि आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या फिर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपको 1000 क्वेश्चंस के आपको सारे के आंसर्स मिल गए, ठीक है, बट स्टिल कहीं ना कहीं आप अभी भी अंडर कॉन्फिडेंट हो। आपको यही लग रहा है कि क्या ये सफिशिएंट है, क्या ये 1000 क्वेश्चन करके ये सच में सफिशिएंट है भी मेरे लिए, क्या इतना सम्स प्रैक्टिस करने के बाद क्या मैं सच में क्रैक कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन यही है कि ये एक्चुअली में आपके साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप ये तो समझ गए कि क्वेश्चन को देखकर कैसे उसका सोल्यूशन निकाला जाए, बट अभी तक आप ये नहीं समझे, जो आप बुक पढ़ रहे हो या फिर कुछ भी आप लाइक चैप्टर पढ़ रहे हो, तो आप उसमें से जो आप सपोज करो अगर आप पैरेटो एफिशिएंसी के बारे में पढ़ रहे हो, तो आप उसको इतना डीपली नहीं पढ़ पा रहे हो जिससे कि आपके दिमाग में अपने आप क्वेश्चंस आने लगे उसके रिगार्डिंग कि हाँ इसके पॉसिबल क्वेश्चंस क्या होते हैं। आप समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब? मैं ये हम लोग क्या करते हैं हमेशा कि एक क्वेश्चन लेते हैं और इसके पॉसिबल आंसर्स ढूंढते हैं, राइट। बट मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्या करना है ना, आपको एक आंसर लेना है एंड उसके पॉसिबल क्वेश्चंस ढूंढने हैं, क्योंकि ऐसा होता है बहुत बार कि आंसर सेम होता है, बस उसी के क्वेश्चंस को घुमा दिया जाता है एंड हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो अगर ये सोचने की शक्ति आ गई ना, तो डेफिनेटली फॉर श्योर आपका फिर तो यार मतलब मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए तब तो ये चीज़ है। बट हाँ, इसके लिए थोड़ा लाइक कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। फिलहाल शायद शुरुआत में समझ में ना आए कि हम कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं, बट जब आप करते रहोगे देखना आपके ब्रेन में खुद पर खुद क्लिक करना शुरू कर देगा आंसर्स पढ़ने के बाद भी कि हाँ इसके क्वेश्चंस ऐसे होते हैं। एंड इसका एकमात्र सिर्फ ये जो मतलब मेथड इसको करने का वो बस यही है, यू हैव टू प्रैक्टिस ईच एंड एवरी डे, अपने आप को कहते हुए कि यार मेरे को करना ही है ये चीज़, देन ओनली ये आपके अंदर अपने आप ऑटोमेटिकली एज अ रिफ्लेक्स एक्शन बन के निकलेगा। इस वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में बताना एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।